इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के स्टॉक्स जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फिलहाल शेयर प्राइस है 395 रुपीज़। और यहाँ पे देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। कब से मिल रहा है? 8 मई 2025 से लेकर फ्राइडे 30 मई तक 39% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आप थोड़ा सा समझिए इस बात को। 6 मंथ में देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट हुआ था। कब? 3 दिसंबर 2024 से लेकर 12 मार्च 2025 तक कितना गिरावट हुआ था? 46% गिरावट हुआ था। तो इस गिरावट में जिस किसी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, यानी कि कहीं पे अगर ऊपर बाई की है तो बाय ऑन डिप, नीचे किया है तो उसका क्या शेयर प्राइस एवरेज हो गया, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। मैं आपको वही बताया, 12 मार्च से लेकर 30 मई तक 60% रिटर्न मिल गया। तो इतना शॉर्ट टर्म के अंदर में स्टॉक मार्केट रिटर्न मिल गया। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं मिलता है, मिलता है बिल्कुल। स्टॉक मार्केट क्या है ना, कुछ इस तरीके से चलता है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे बाय कर लेते हैं, फिर क्या है ना, नीचे क्या है ना, आप डर जाते हैं, यहाँ पे आप विड्रॉ कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ मामला उल्टा है, बाय यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो नीचे गिरावट में अगर जिस किसी भी बाय करते हैं, या तो नॉलेज होगा या तो जिगरा वाले होंगे, तो वो क्या है ना, हाई में डेफिनेटली यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब ये गिर रहा था ना तो हर कोई बेच रहे थे, मैक्सिमम लोग बेच रहे थे। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस पर्सन वो क्या कर रहे थे, वो वहाँ पे बाय कर रहे थे। तो अभी मिल गया ना शॉर्ट टर्म में इसको स्टॉक मार्केट में रिटर्न। तो जो नॉलेज वाले हैं वो तो कमा लिए है, जो नॉलेज वाले नहीं है, बिना नॉलेज का ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिए, यार जीनियस पावर रिटर्न कर देगा, बस रिटर्न दे देगा, आपने आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दिए। तो चलिए, उससे पहले समझना होगा प्रोडक्ट कैसा है इसका। और यहाँ पे देखिए, जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और जीनियस इनोवेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बनाता है कंपनी, स्मार्ट मीटर है जो काफ़ी फ्यूचर ग्रोथ है। मुझे इसके अंदर में काफ़ी फ्यूचर पोटेंशियल, मुझे इस कंपनी के अंदर में तो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप लास्ट तक में डिसाइड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी, मीटरिंग, पावर, ईसीसी प्रोजेक्ट। तो चलिए, और जीनियस इनोवेशन में देखते हैं, सोलर पीवी पैनल्स, सोलर इन्वर्टर, बैटरीज कई प्रकार का है, ईवी बैटरीज है, रिक्शा बैटरी बनाता है कंपनी, और पावर बैकअप सॉल्यूशन, सोलर बैटरी, और साइजिंग कैलकुलेटर। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके वेबसाइट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले पेज से आप समझ गए, जो स्मार्ट मीटर कुछ इस टाइप का है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर, गैस में लगने वाला मीटर। तो अभी काफ़ी जो पहले का ओल्ड मीटर है ना, तो वो रिप्लेस होने वाला है बहुत जल्द। अभी वाईफाई रिलेटेड कुछ इस टाइप का है प्रोडक्ट, आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। और जो स्मार्ट मीटर है वो कहाँ कहाँ पे लगने वाला है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल बताया, आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जीनियस इनोवेशन का क्या क्या प्रोडक्ट है, आप भी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले बेसिक प्रोडक्ट देख लेते हैं, उसके बाद में फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इन्वर्टर एंड यूपीएस, जो ये काफ़ी पॉपुलर ट्रेंडिंग में है भाई, ये अभी हर जगह में, मतलब इसका डिमांड काफ़ी तेज़ी से मतलब आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, लेड एसिड इन्वर्टर बैटरीज, ये थोड़ा सा पुराना मॉडल बैटरीज है। और उसके बाद में यहाँ पे सोलर सॉल्यूशन का कंप्लीट प्रोडक्ट है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। सोलर इंडिया में बहुत तेज़ी से इंस्टॉलेशन हो रहा है और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, लिथियम बैटरीज, जो काफ़ी पॉपुलर है, और आने वाला दिनों में इंडिया में लिथियम बैटरीज बहुत ज़्यादा आएगा। और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज बैकअप सिस्टम है। और ई रिक्शा बैटरी, जो अभी ईवी रिक्शा बोलते हैं ना, तो उसके अंदर में कुछ इस टाइप का बैटरी लगता है। चलिए यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल देखते हैं, जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इन्वेस्ट करने से डरेंगे नहीं, और गिरावट में बाय ऑन डिप आप कर सकते हैं। तो आप अगर ये सारी चीज़ समझेंगे, जो मैं सारे वीडियो में हमेशा मैं जिक्र करता हूँ। मार्केट कैप 12,000 करोड़, आप इसको स्मॉल कैप टू मिड कैप बोल सकते हो, स्मॉल कैप से थोड़ा सा ऊपर मार्केट कैप। और उसके बाद स्टॉक पी कितना 41 है, तो इतना भी ज़्यादा यहाँ पे ओवर वैल्यूड नहीं है। कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी के हिसाब से, तो इंडस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल सेम है, ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है। और उसके बाद में देखते हैं कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 103%। तो यार ये कोई कम नहीं है, मिनिमम 50% से ऊपर है, तो डेफिनेटली मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली सेल्स ग्रोथ हो तो इन्वेस्ट कर देता हूँ, इसके अलावा भी कहीं सारा जो पैरामीटर मैं चेक करता हूँ। तो चलिए जैसे कि चेक करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 288%, यहीं पे काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाता है। सेल्स ग्रोथ 100% समथिंग, और प्रॉफिट ग्रोथ उसका डबल है, तो यानी कि लगभग 300%। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब आ जाता है। तो यहाँ पे जो गिरावट होता है ना, तो यहाँ पे मुझे बाय ऑन डिप करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। साथ में और सारा टूल्स पैरामीटर चेक करता है। चलिए, कंपनी का कर्जा कितना है, तो कर्जा यहाँ पे थोड़ा सा कर्जा है, 1366 करोड़। और कर्जा अगर इक्विटी में देखते हैं तो 0.74, 0.50 से थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा है नेगेटिव मानेंगे। बट देखते हैं उसके कंपेयर में रिजर्व कितना है, तो रिजर्व काफ़ी तगड़ा है। रिजर्व इतना है कि यहाँ पे कर्जा चुका सकते हैं। तो चलो, कंपनी को कई बार क्या होता है, बड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा डेट की जरूरत पड़ता है, और रिजर्व कंपनी का बुरा वक्त में बहुत काम आता है। अचानक कोई पैंडेमिक वगैरह आ जाए तो रिजर्व बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट समझते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि 100 रुपये का माल बेच रहे हैं तो कितना कहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं, यहाँ से ही प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। आप मान लीजिए 100 रुपये का माल खरीदते हैं, आप अगर 120 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पे 20 रुपये का
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और उसी 20 रुपये से आपको लाइट बिल चुकाना पड़ता है, आपके अंदर में जो एम्प्लॉय काम करता है उसको सारा खर्चा वगैरह होता है, उसके बाद में बचता है नेट प्रॉफिट। तो चलिए सब कुछ देखेंगे। ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 19 to 20%। तो अभी देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एवरेज कैसा है, कि ऐसा नहीं कि अभी दिख रहा है कि आगे एक दो साल में कैसा है, तो सारी चीज़ चेक करना पड़ता है आपको। जब कोई बैंक लोन देता है तो आपको 3 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता है, कि ऐसा नहीं कि 1-2 महीना का आपने दिखा दिया, ट्रांजेक्शन दिखा दिया तो आपको बैंक लोन दे देगा या कोई फाइनेंस कंपनी आपको लोन दे देगा। नहीं भाई, इतना आसान नहीं होता है। तो आपको आपका सारा औकात, अगर मुझे भी लोन देंगे तो मेरा सारा कैपेसिटी चेक करके लोन देंगे। तो मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं भी कंपनी का फंडामेंटल बेसिक सारा चेक करके इन्वेस्ट करूंगा, तब मैं वहाँ पे क्या है ना, लॉन्ग टर्म होल्ड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, साथ में गिरावट में मैं और बाय कर सकता हूँ। और साथ में आपको चेक करना होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस टाइप का रिजल्ट आता है, ईयर ऑन ईयर, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्रोमोटर होल्डिंग। भाई कंपनी को चलाता कौन है, प्रोमोटर। तो प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा माइनस पॉइंट लगा। मिनिमम अगर 50 to 55% होता, ताकि क्या है कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। नेक्स्ट समझते हैं प्लेज परसेंटेज। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगा। जो 39% प्रोमोटर होल्डिंग है, यहाँ पे प्लेज है, यहाँ पे बिल्कुल मुझे नेगेटिव लगा। ऐसे नहीं, जो पॉजिटिव लगा वो पॉजिटिव लगा, जो नेगेटिव लगा वो नेगेटिव लगा। बिल्कुल यहाँ पे प्लेज लगा, प्लेज है ना, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी रिस्की कंपनी दिख रहा है। देखो कहीं सारा मैं पॉजिटिव चीज़ बताया, लेकिन यहाँ पे प्लेज परसेंटेज ये क्या है ना, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं बहुत बड़ा अमाउंट, बिग अमाउंट नहीं डालूंगा। मैं ऐसे अमाउंट डालूंगा कि चलो भाई, मैं मानता हूँ कि भाई आगे स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ी से आने वाला है, लेकिन मैं साथ में देखूंगा ना कि भाई प्रोमोटर किस तरीके से प्लेज कर रहा है, और कहीं बढ़ा तो नहीं रहा है, कहीं प्रॉफिट तो घट नहीं रहा है, सेल्स तो घट नहीं रहा है, तो फिर मैं वहाँ पे क्या है ना, मैं एग्जिट कर लूँगा। तो चलो और सारी चीज़ें मैं चेक करता हूँ। ROC 19 है और ROE 17 है, तो ठीक है। किसी भी कंपनी के अंदर में क्या होता है कि पॉजिटिव पॉइंट भी रहता है और नेगेटिव पॉइंट भी रहता है। तो आपको सारे पैरामीटर आपको जानना है। तो सारे स्ट्रेंथ आप अगर जान के इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको बहुत सेफ्टी फील होता है। कब आपको एंट्री करना चाहिए, कब आपको एग्जिट करना चाहिए, तो वो आपको माइंड में आ जाता है ऑटोमेटिकली। होल्डिंग पैटर्न टोटल चेक करते हैं। प्रोमोटर 2022 में 50%, 50.44% था, तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन था, लेकिन अभी जाके यहाँ पे कम किया। तो स्टेक यहाँ पे देखो धीरे धीरे यहाँ पे घटा लिया, यानी कि धीरे धीरे सेल कर दिया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर का, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं FIDI कैसा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे 1.81% था, तो अभी यहाँ पे स्टेक यहाँ पे काफ़ी बढ़ा लिया है और इतना अच्छा होल्ड भी किया है और बढ़ा लिया है। तो क्यों बढ़ा है, यहाँ पे क्या देख के बढ़ा है कि भाई कंपनी के अंदर में यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त है, और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है ना, फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे स्टेक बढ़ा लिया है, बिंदा थोड़ा सा रिस्क लिया है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखते हैं 5.42% था 2022 में, और अभी कितना है, अभी 3.78%। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने थोड़ा सा स्टेक घटाया है, बट ठीक है, फिर भी 12,000 करोड़ की कंपनी के अंदर में तो FIDI का यहाँ पे स्टेक अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। पब्लिक का होल्डिंग है, ठीक है, तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे पहले से थोड़ा सा यहाँ पे कम है। तो जिस दिन आप सोचेंगे कि प्रोमोटर FIDI माल बेच रहे हैं और पब्लिक का होल्डिंग बढ़ रहा है, तो वहाँ से उस कंपनी से तुरंत आपको एग्जिट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जब अच्छा रहता है और साथ में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहता है, तब जाके शेयर प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो 10 ईयर 10% पहले इतना ज़्यादा नहीं था, 5 ईयर 18% धीरे धीरे बढ़ रहा है, 3 ईयर 53% जो बहुत बेहतरीन है, और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ 103%। तो अभी लास्ट 3-4 साल से तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, 10 ईयर 17% और 5 ईयर 25%। तो सेल्स ग्रोथ से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे एक कंपनी के अंदर में मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तभी जाके यहाँ पे इतना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकाले है। और 3 ईयर 125% और TTM अभी लास्ट 1 साल में तो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे किस टाइप से बढ़ा है, और सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ इतना कैसे बढ़ा है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि रिटर्न कैसे दिया है, कि जो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ इतना बड़ा है, सेल्स ग्रोथ इतना बड़ा है, तो रिटर्न कैसे दिया है 3 साल 5 साल में। चलिए देखते हैं। तो जीनियस पावर का रिटर्न देखते हैं, 1 वीक 11% समथिंग, 1 मंथ 35% और 6 मंथ यहाँ पे गिरावट है। गिरावट के अंदर में जो इन्वेस्ट किया है वहाँ पे अच्छा खासा उसको कंपाउंडेड का बेनिफिट मिल रहा है। 1 ईयर रिटर्न 22%, तो 1 ईयर इतना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया नहीं है। 3 ईयर देखिए 342%। इसलिए मैं हमें तो बोलता हूँ ना कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम 3 साल 5 साल तक आप होल्ड कीजिए, अच्छे कंपनी में फंडामेंटल साथ में चेक करते रहिए, तो आपको क्या है ना कंपाउंडेड का बेनिफिट मिलेगा और साथ में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। 5 ईयर रिटर्न 2066%, यानी कि 2000% समथिंग रिटर्न मिले। आप सोचिए 5 साल में आप अगर यहाँ पे 50,000 ओनली इन्वेस्ट किया है, तो आपको 5 साल में 2000% रिटर्न दिया है। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए आपको कितना। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, कोई फ्लैट, कोई मकान, कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो आप क्या आज लेते हैं कल सेल कर देते हैं तो आपको रिटर्न मिल जाता है? नहीं भाई, मिनिमम आप वहाँ पे भी 3 साल 5 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न मिलता है। नहीं तो फिर क्या है ना, आपको इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले लो,
तो मेरा ऐसा मानना है। तो स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा है कि आप आज ले लिए, कल आपको रिटर्न मिल गया, नहीं भाई, स्टॉक मार्केट में पेशेंस वाले ही पैसा कमा सकते हैं, विदाउट पेशेंस वाले पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इतना बताना चाहता था, किसी भी कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ अच्छा है और साथ में प्रॉफिट ग्रोथ उससे जबरदस्त निकल के आ रहा है, तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि उसका पी वहाँ पे डाउन हो जाता है, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर थोड़ा सा आ जाते हैं, और हमारे अभी रिटेल इन्वेस्टर भी काफ़ी दबा के माल खरीदते हैं कि जो कंपनी में सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ स्पेशली अच्छा हो। चाहता हूं कि इस कंपनी का प्रोमोटर प्लेज इतना, मतलब वहां पे प्रोमोटर होल्डिंग एक तो थोड़ा सा पहले से घट चुका है, और साथ में प्रोमोटर होल्डिंग जो भी है साथ में प्लेज है, फिर भी यहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न दिए है। क्यों इतना रिटर्न दिए है? तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। यहाँ पे और एक चीज़ है कि यहाँ पे एक साल के अंदर इतना कम रिटर्न दिया है। एक तो अभी एक साल से लगभग अभी एक तो ये वार वगैरह स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में ट्रम्प चाचा आ गए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक साल में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। फिर भी अभी देखिए एक महीना में मैं आपको अभी डेट दिखाया, वहाँ से अभी कितना 60% समथिंग वहाँ पे अभी रिटर्न दे दिया है शॉर्ट टर्म में। अच्छे कंपनी का यही एक निशानी होता है, लेकिन किसी भी अच्छे कंपनी के अंदर में नेगेटिव पॉइंट भी होता है, आपको वो भी ध्यान रखना है। में यहाँ पे समझते हैं कि रिजर्व कंपनी का पहले से कैसा है। 2014 में यहाँ पे 400 करोड़ समथिंग था और अभी यहाँ पे 1800 करोड़, तो कंपनी का रिजर्व तो काफ़ी हमेशा से तगड़ा रहा है। बोरिंग यानी कि कर्जा तो पहले 300 करोड़ समथिंग था और अभी 1300 करोड़, तो यहाँ पे कंपनी का कर्जा भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो कंपनी रिस्क ले रहा है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को आगे एक्सपेंशन करने के लिए, मतलब कंपनी को बड़ा करने के लिए और फैक्ट्री वगैरह ओपन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इसके लिए कंपनी को कर्जा की यहाँ पे जरूरत पड़ा है, दिखाई दे रहा है। और कैपेक्स भी यहाँ पे कंपनी कैपेक्स भी यहाँ पे ठीक ठाक कर रहा है, बट यहाँ पे जितना कर्जा लिया उसके हिसाब से यहाँ पे कैपेक्स दिखाई नहीं दे रहा है। चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ईयर ऑन ईयर चेक करते हैं। अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको ईयर ऑन ईयर चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मार्च ऑन मार्च सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। मार्च 2014 में यहाँ पे सेल्स था 766 करोड़ और अभी मार्च 2025 में 2442 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स तो हर साल यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, कोई डाउट नहीं है, मतलब काफ़ी डबल ट्रिपल हुआ है। मतलब समझ लीजिए मार्च 2022 में 600 समथिंग करोड़ था, तो वही लगभग यहाँ पे मैच कर रहा था। तो उसके बाद में 2022 से यहाँ पे डबल ट्रिपल होने लगा है, तो सेल्स बढ़ा है। और साथ में यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं, उससे पहले देखते हैं ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पहले 13% था 2014 में और अभी 19% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा लिया है कंपनी। अभी 2025 में जाके ज़्यादा बढ़ा है, पहले उससे पहले 2024 में 11% था। तो अभी देखते हैं आगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसी टाइप से 19% कंटिन्यू रहता है या फिर घटता है। कई बार क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन आता है तो प्रोडक्ट सेल करना रहता है, तो इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जानबूझ के थोड़ा सा मार्केट के कंपटीशन की वजह से कम कर लेते हैं। तो आगे अपने को ध्यान रखना होगा। नेट प्रॉफिट तो पहले 60 करोड़ था और अभी 298 करोड़, तो पहले उसी एवरेज जोन में चल रहा था। आप यहाँ पे देखिए तो 2024 से 75 और उसके अभी 2 साल से थोड़ा सा नेट प्रॉफिट बढ़ा है। बीच में तो थोड़ा बहुत कोविड था तो यहाँ पे थोड़ा डाउन रहा था। तो उसके बाद में देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है ना, जो है वो फ्यूचर ग्रोथ है। डेफिनेटली प्रोडक्ट काम आने वाला चीज़ है, तो आपको उसके बेस पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको बल्क में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पार्ट टू पार्ट करके बाय ऑन डिप करके आपको स्टॉक मार्केट में खरीदना चाहिए। और साथ में चेक करना होगा ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, जो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है ये कोर बिजनेस से आ रहा है कि या फिर कहीं अदर इनकम बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो अदर इनकम देखते हैं, अदर इनकम यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे बड़ा है बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो ईपीएस देखते हैं पहले। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर पहले 2014 में 2 रुपीज़ 36 पैसा था, तो अभी यहाँ पे 9 रुपीज़ 81 पैसा। तो भाई ईपीएस तो यहाँ पे बढ़ा है बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, अभी लास्ट 1-2 साल से यहाँ पे बढ़ रहा है, पहले इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी 2025 में सेल्स बढ़ा है तो या 2026 में सेल्स बढ़ेगा ऐसा नहीं है। तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते रहना है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको आंखें बंद करके नहीं रहना चाहिए। आप मेरा वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको मैं हमेशा जागरूक करता हूँ कि सारा टूल पैरामीटर चेक करें। कि भाई देखो, आप जब कोई मोबाइल वगैरह कुछ खरीदने जाते हैं तो आप कितने सारे कुछ चेक करते हैं। तो आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी ने बोल दिया, चाचा नाना ताऊ ने, और आपने आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद का आंखें खुला रखना चाहिए क्योंकि आपका पैसा है। देखो जीनियस पावर का जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर आया था मार्च 2024 का, तो काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे देखिए मार्च 2025 में मार्च 2024 नहीं, मार्च 2025 का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था 937 करोड़, तो प्रीवियस क्वार्टर था 600 और लास्ट ईयर था 420 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 123% से सेल्स यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, तो काफ़ी बेहतरीन है। नेक्स्ट समझते हैं कि नेट प्रॉफिट अभी लेटेस्ट क्वार्टर यानी मार्च 2025 129 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 68 करोड़ और लास्ट ईयर 31 करोड़। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा हमें नेट प्रॉफिट बढ़ा। ईयर ऑन ईयर तो 308%, मतलब कमाल हो गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डबल हो गया 100% से। तो और साथ में ईपीएस भी बढ़ा है। यहाँ पे ईपीएस अगर नहीं बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कंपनी का नेट कोर बिजनेस से नहीं आ रहा है, अदर इनकम ऐड होकर आ रहा है। तो यहाँ पे ईपीएस भी यहाँ पे डबल हुआ है, डबल ट्रिपल हुआ है। तो इसकी वजह से इस स्टॉक ने अभी शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा था। तो इसी तरीके से आपको ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते रहना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लेते हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के बाद में आपको एक साल में 4 क्वार्टर आता है, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करना है। भाई आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर 3 महीने के बाद में एक क्वार्टर का रिजल्ट आता है, तो आपको भी चेक करना है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरा आया, खराब आया, आपको थोड़ा न्यूज़ फॉलो करना है कि कंपनी के अंदर में प्रॉब्लम हो गया और कंपनी का यहाँ पे
जो मैं आपको बताया, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर ने पूरा माल बेच के साफ कर दिए, तो वहां पे आपको थोड़ा एग्जिट कर लेना है। आपको ये देखना है कि प्रोमोटर ने थोड़ा सा बेचे है, बट उसके कंपेयर में एफआईडीआई ने खरीदा है। अगर ऐसा हो रहा है कि भाई एफआईडीआई भी बेच रहा है, प्रोमोटर भी बेच रहे हैं और सारे माल पब्लिक के ऊपर चिपका रहे हैं, यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न वहां पे बढ़ रहा है, तो वहां पे उस कंपनी से मुझे ऐसा लगता है कि निकलने की जरूरत है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाया, लेकिन आप अगर इन्वेस्टर है, डेफिनेटली मैं आपको वही चीज बताया कि स्टॉक मार्केट कुछ इस टाइप से चलता है। आपको टॉप में क्या है ना, आपको टॉप में सेल करना है और नीचे बाय करना है। आप अगर कहीं पे भी बाय कर लेते हैं तो नीचे आपको बाय ऑन डिप करेंगे तो आपको शेयर प्राइस थोड़ा एवरेज हो जाएगा। आपको साथ में वो चेक करना है कि फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, बिजनेस तगड़ा होना चाहिए। यहाँ पे कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप पहले देखते हैं कि भाई उस एरिया में आगे वैल्यू बढ़ने वाला है या नहीं। अगर वैल्यू बढ़ेगा, आप क्या करते हैं, वहाँ पे अगर मान लीजिए 5 लाख का प्रॉपर्टी, आप वहाँ पर 5,50,000 से भी खरीद लेते हैं। आपको पता है कि भाई यहाँ पे 5 साल में काफी तगड़ा रिटर्न मिल जाएगा, 50,000 के वजह से मुझे नहीं डरना है। तो कहीं बार ऐसा बिजनेसमैन ऐसा माइंडसेट रखते हैं, आप रखते हैं कि नहीं, आप कमेंट्स करके बताइए। जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताया, अच्छे प्रॉपर्टी आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप महंगे प्राइस में भी खरीद लेते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।